वापस आएं, फिर बैठें, फिर जाएं, फिर आएं। अब आप मुझे बताएं, आपने कितने अरसे बाद सजदा किया है इस तरह बैठ के? 3 माह हो जाए। 3 माह हो गया। अब आपको सजदा करने में कोई इशू हुआ? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। आपका नाम क्या है? फरजाना कदीर। अच्छा, आप मेरे पास जब आई थी आपको कमर के दर्द का इशू था। आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे आपको प्रॉब्लम क्या हो रहा था या कैसे हुआ आपको? मैंने कोशिश की थी कि सोफा थोड़ा सा उठाऊं, साइड पे करना था। ठीक है। तो बस उस वक्त तो मुझे नहीं पता चला और सोफा में से उठा भी नहीं। तो 2-3 दिन बाद थोड़ी सी टांग में पाँव के पास पेन शुरू हुई। ठीक हो फिर गया। वो बढ़ते बढ़ते पूरी टांग पे घुटने तक आ गई, फिर इधर चूल्हे तक, फिर वो उसके बाद कमर पे चली गई। तो फिर मैंने काफ़ी अपनी तरफ से कोशिश की इलाज कराने की, लेकिन आराम ही नहीं आया। जब आप हमारे हॉस्पिटल में आई थी, आप व्हीलचेयर पे आई थी, किस पे आई थी? हाँ जी, व्हील चेयर पे। जब तक मेरे कंधे भी बंद हो गए थे वो पेन से, कि मुझे पता नहीं चलता था कि अब ये क्या तकलीफ हो गई है। क्या आप चल फिर सकती थी? नहीं, उस दिन तो बिल्कुल नहीं चला जा रहा था। फिर ट्रीटमेंट के बाद अब आप कितना बेहतर हैं? अब तो मैं बहुत, अल्लाह का शुक्र है, जब तो मैं रोती थी और उठ नहीं सक रही थी जब मैं यहाँ आई हूँ। अब तो मैं माशाल्लाह सीढ़ियाँ चढ़ लेती हूँ, उतर जाती हूँ, सारी रात सुकून से सोती हूँ, नमाज पढ़ लेती हूँ, चलते फिरते भी तकलीफ नहीं होती। क्या इस बीमारी जब स्टार्ट हुई थी और ट्रीटमेंट शुरू कराने से पहले आप झुक सकती थी? नहीं, बिल्कुल आप नमाज नॉर्मल पढ़ सकती थी? नहीं, मैं लेट भी नहीं सकती थी। लेट भी नहीं सकती। आपको रात को नींद सही आती थी उस नहीं, वक्त? मैं सारी रात रोती थी कि कब मैं सो सकूंगी, किसी मेडिसिन का असर भी नहीं हो रहा था। ठीक है। आप जब हमारे हॉस्पिटल में आई, आपने ट्रीटमेंट करवाया, उसके बाद और अब तक आप क्या महसूस कर रही हैं? मैं तो शुक्र अल्लाह का अदा करती हूँ, डॉक्टर साहब के लिए तंदुरुस्ती की दुआ मांगती हूँ। अल्लाह ताला इनको तंदुरुस्ती दे कि मुझे यहाँ आने से ऑपरेशन के बगैर और इतने सुकून से आराम आया कि इतनी मुझे सहूलत, इतनी आसानी हुई है। क्या अब आपको चलने फिरने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको झुकने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है? नहीं। अब आप ना मुझे झुक कर दिखाएं जरा, जैसे नमाज में जाते हैं, रुकू में जाएं, फिर सीधी हो जाएं। अब आप जमीन पे बैठें, खड़ी हो जाएं। ओ, आराम से, बिल्कुल आराम से खड़ी हो। पीछे चेयर थी। हाँ, कोई बात नहीं। वो जमीन में बैठने उठने झुकने से कोई कमर में पेन आया है? नहीं, बिल्कुल। आप वॉक करके दिखाएं मुझे। अब आप बेड पे लेटें, सीधा लेट जाएं। अब आपने अपनी दाई टांग को सीधा ऊपर उठाना है, सीधी बिल्कुल। अब आप दूसरी टांग को उठाएं, सीधी लेती जाएं, घुटना बेंड नहीं करना। गुड। अब साइड लेके उठें। क्या आपको उड़ते हुए कोई प्रॉब्लम हुआ है? नहीं। आप कहाँ से आती हैं? मैं गुरकी हॉस्पिटल से भी आगे, हमारा गांव है 15-20 किलोमीटर। आप इतना सफर करके आती हैं कि अब आपको सफर में प्रॉब्लम होता है? नहीं, पहले मैं जब स्टार्ट थी लेट के आती थी पीछे गाड़ी में सीट ठीक पे, है। अब तो मैं बैठ के आगे आती हूँ। बैठ के। आपको हमारे हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट कैसा लगा? बहुत अच्छा। मैं हर किसी को बताती हूँ जिसको कहीं से आराम नहीं आता वो जरूर वहाँ जाए, उसको आएगा। आपको हमारे अमले के बारे में क्या ख्याल है? हाँ, माशाल्लाह अमला इतना अच्छा है, बच्चियाँ लेडी सब डॉक्टर्स इतनी अच्छी हैं। अल्लाह ताला उनके लिए बहुत आसानियाँ करे। आमीन। थैंक यू सबका वेरी मच। हॉस्पिटल, सफाई, मोहब्बत, ट्रीटमेंट, सब कुछ माशाल्लाह अल्लाह इतना ताला अच्छा है। आपको सेहत तंदुरुस्ती दे और आपको अपनी लाइफ में इसी तरह खुशो खुरम जिंदगी गुजारने की तौफीक दे। आमीन। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मैं एक पेशेंट की आपको डिटेल दूंगा, उसको बेसिकली डिस्क कंप्रेशन की पेशेंट थी, L4, L5 और L5S1, जिसको हम उर्दू की ज़बान में कहेंगे चौथा और पांचवा और आखिला मोरे में नस दबी हुई थी उस पेशेंट की। फरजाना कदीर उसका नाम था। उम्र इनकी 40 ईयर्स ओल्ड है। ये तकरीबन 2017 में इन्होंने पहले गुरकी हॉस्पिटल एंड डिफरेंट हॉस्पिटल में दिखाया, जहाँ पे इनको एडवाइस किया गया कि आपका ऑपरेशन होगा। इनकी पूरी टांग की नस दबी हुई थी और ये चलने फिरने से कासिर थी। ये मेरे पास जब आई थी ये व्हील चेयर के ऊपर थी। फिर हमने इनकी एक असेसमेंट प्लान बनाया, असेसमेंट की। इनकी SLR जो स्ट्रेट लेग रेजिंग थी वो 30 डिग्री थी और पेशेंट बिल्कुल चलने फिरने के नाकाबिल थी। हमने पूरा एक ट्रीटमेंट प्लान बनाया जिसके अंदर हमने पहले कुछ मोडालिटीज़ यूज़ की। उसके साथ साथ हमने फिर इनको ज्वाइंट मोबिलाइजेशन
ऑपरेशन स्पाइन की मोबिलाइजेशन की, क्योंकि डिस्क इंजरी होने की वजह से हम इसे कायरोप्रैक्टर ट्रीटमेंट नहीं दिया, ताकि क्योंकि कायरोप्रैक्टर ट्रीटमेंट अगर हम यूज करते तो मे भी डिस्क इंजरी पहले से ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए कायरोप्रैक्टर ट्रीटमेंट तो बहुत लिमिटेड केसेस में दिया जाता है। आज ये मेरी पेशेंट आफ्टर 20 डेज के बाद आप स्ट्रेट डाउन स्ट्रेट जाने के काबिल हो गई हैं, पेन इनको बिल्कुल नहीं है, नमनेस इनकी खत्म हो गई है। आज इन्होंने कोई 3 से 4 साल बाद आपको दिखाएंगी इन्होंने सजदा किया नमाज में जाके, कि इस हालत में ये नॉर्मल हो गई हैं और ये ज़मीन पे बैठ के उठना शुरू हो गई हैं। मैं आप लोगों से ज़रूर कहूँगा कि आप लोगों को कोई पेन हो या आपकी कोई डिस्क इंजरी हो तो आप ज़रूर हमजा हॉस्पिटल का विजिट करें। हमारे पास हर 6 महीने बाद, साल बाद लेटेस्ट ट्रीटमेंट, लेटेस्ट इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं, तो आप हमारा ज़रूर विजिट करें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको यहाँ से शिफा ज़रूर देगा। अस्सलाम।